बच्चों, आइए आज हम कक्षा 2 का हिंदी रीडर में पार्ट 2 पढ़ते और समझते हैं। हमारा दूसरा पार्ट है बीजुका। बीजुका क्या है? किसान पूरी मेहनत करके अपना फसल उगाता है। कई बार रात को जंगली जानवर आकर फसल को उजाड़ देते हैं। जंगली जानवर से फसल को बचाने के लिए किसान खेत में बीजुका लगा देते हैं। जानवर बीजुका को किसान समझकर खेत में नहीं आते। एक था लादू राम। उसकी एक बाड़ी थी। बाड़ी में खूब सारे तरबूज और खूब सारे खरबूजे थे। खूब सारी ककड़ियाँ थी। खूब सारी फलियाँ, तुरई और लौकी थी। आए दिन जानवर बाड़ी में घुस जाते और मौका पाकर बाड़ी को उजाड़ जाते। लादूराम बहुत परेशान था। उसने सोचा, अब तो कोई न कोई उपाय करना ही होगा। उसने दीनू काका से सलाह ली। वे बोले, लादू बाड़ी में बिजुका लगा दे। ये कहानी एक किसान की है जिसका नाम लादूराम था। उसके खेत में बहुत सारे खरबूजे, ककड़ियाँ, फलियाँ, तुरई, लौकी आदि लगे हुए थे। लेकिन रात में कुछ जानवर आके उसके खेत को तहस नहस कर देते थे, जिसके कारण किसान लादूराम बहुत परेशान था। तो उसने सोचा इसका कुछ उपाय करना होगा। तो उन्होंने दीनू काका से सलाह ली। तो उन्होंने कहा कि बाड़ी में बिजुका लगा देते हैं। बिजुका क्या होता है? वो एक इस प्रकार होता है। बिजुका दिखने में इस प्रकार का होता है, नकली सा डंडा लगा के। आइए मैं आगे आपको बताती हूँ। लादूराम ने 2 लकड़ियां ली, एक लंबी और एक छोटी। लंबी लकड़ी बाड़ी के बीचों बीच गाड़ दी। उस प्रकार छोटी लकड़ी आड़ी बांध दी और उस पर अपनी पुरानी कमीज पहना दी। उसके दाएं हाथ में एक बिजना पकड़ा दिया। बस बिजुका बन गया। लंबी लकड़ी के ऊपरी सिरे पर एक हाड़ी उल्टी रख दी। बाड़ी में बिजुका खड़ा हो गया। जानवर उधर आते तो उसे देखते और समझते कि लादूराम खड़ा है। जैसे ही हवा चलती वैसे ही कमीज की बाहें हिलती और बिजना फटफट करता। उधर आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती। न लोमड़ी आती, न सियार आता और न ही खरगोश। न खरबूजे खाने की कच कच सुनाई पड़ती, न ककड़ी और भिंडी खाने की कुतर कुतर होती। लादूराम बहुत खुश था। वह बिजुका से बोला, शाबाश बिजुका, तू मेरा सच्चा मित्र है। रात हुई और चांद चमका। चांद ने देखा सब सो गए, पर बिजुका जाग रहा था। वह पहरा दे रहा था। चांद बिजुका से बोला, बिजुका भाई, आ जा, खेल खेलेंगे, आ जा। बिजुका ने चांद की ओर देखा और बोला, चांद भाई, मैं कैसे खेल सकता हूँ? मुझे तो बाड़ी की रक्षा करनी है। चांद ने बिजुका की बात सुनी और चुपचाप वहां से चला गया। आइए मैं बताती हूँ कि बिजुका कैसे बनती है। लादूराम ने 2 लकड़ी ली, लंबी और छोटी। लंबी लकड़ी को बाड़ी मतलब खेत के बीच में गाड़ दिया, बीचों बीच, और उसके आड़े तिरछे इस प्रकार से बना दिया उसको। और उसके हाथ में एक झंडा पकड़ा दिया और उसके सर के ऊपर एक हांडी रख दी और वो बीचों बीच खड़ा हो गया खेत के, जिसको देखकर कोई भी जानवर उसके खेत में नहीं आता था और दूर से ही चला जाता था। एक दिन चांद ने ऊपर से देखा और बिजुका से बोला कि चलो हम लोग खेलने चलते हैं। लेकिन बिजुका ने कहा कि नहीं, मुझे तो खेतों की रखवाली करनी है, इसलिए मैं खेलने नहीं जाऊंगा। और बिजुका की बात सुनकर चांद वहां से चुपचाप चला गया।
चांद गया तो उड़ता उड़ता जुगनू आ गया। उसने बिजुका के पास जाकर कहा, बिजुका ले ले लड्डू 5, हम भी नाचे तू भी नाच। बिजुका बोला, नहीं, मुझे नहीं चाहिए लड्डू। जुगनू ने बिजुका को बहुत समझाया पर बिजुका रखवाली करता रहा। जुगनू जुगनू गया तो हवा आ गई। वह बिजुका से बोली, बिजुका बिजुका, अब तो तू थक गया होगा, आ सो जा, मैं खेत की रखवाली कर लूंगी। मैं चलती हूँ सर सर सर, सो जा अब तू खर खर खर। हवा चली तो बिजना जोर जोर से हिलने लगा। यह देखकर वह जोर से चली। हवा जोर से चली तो बिजुका गिर पड़ा। तभी लोमड़ी, सियार और खरगोश का झुंड खेत के पास आया। उन्होंने सोचा, आज तो लादूराम है ही नहीं, अब तो मजे से तरबूज खाएंगे, खरबूजे खाएंगे, भिंडी खाएंगे, ककड़ी खाएंगे। सुबह होते ही लादूराम बाड़ी में आया और देखा कि बिजुका गिरा पड़ा था। खरबूजे और तरबूजे सफाचट, ककड़ी और भिंडी नदारत, तुरई और लौकी गायब। बैगन डर के मारे दुबका पड़ा था। टमाटर गुस्से के मारे लाल था। बताती हूँ आगे कहानी। चांद गया, उसको खेलने के लिए बिजुका को बोला तो फिर जुगनू आ गया। जुगनू बोला कि बिजुका, मेरे से तुम लड्डू ले लो और दोनों मिलके हम दोनों नाचते हैं। तो बिजुका बोला, नहीं, मुझे लड्डू नहीं चाहिए, मुझे तो खेतों की रखवाली करती है। तो जब जुगनू गया तो हवा आ गई। हवा तो चलती है, तो हवा बोली कि चलो, तुम सो जाओ और मैं खेतों की रखवाली कर लूंगी। तो हवा जब चलने लगी तो बिजना जो था, माने बिजुका के हाथ में जो भी पकड़ा हुआ था वो जोर जोर से हिलने लगा। और हवा के जोर से चलने से बिजुका नीचे जमीन पर गिर गया। तो लोमड़ी, सियार और खरगोश ने सोचा कि अभी तो कोई भी नहीं है, तो चलो हम लोग जाते हैं खेत में और तरबूज, खरबूज, भिंडी, ककड़ी सब खाएंगे। तो वो लोगों ने मिलकर खाया। तो सुबह हुई तो लादूराम ने देखा कि बिजुका तो गिरा हुआ है और उसके खेत से सारे खरबूजे, तरबूजे, ककड़ी, भिंडी सभी जो है गायब हैं और बैगन कोना में दुबका है और टमाटर गुस्से से लाल है। पालक और मेथी बेचारे भय के मारे सुकून साड़े उसने अपना सिर पीट लिया। बिजुका को उठाया और उसे मजबूती से फिर से रोक दिया। खेत का रक्षक बिजुका अब मजबूती से खड़ा था, एकदम सीधा, एकदम चौकन्ना। तो लादूराम ने फिर क्या किया कि बिजुका को उठाया और मजबूती से फिर से उसे अच्छे से बना के सीधा कर से फिर खेत के बीचों बीच खड़ा कर दिया। तो फिर से बिजुका खेतों की रखवाली करने लगा और इस प्रकार उसकी खेतों की रक्षा फिर से होने लगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।